हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेट्राइसिस टॉपिक का, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जनरली ये जो टॉपिक है इसमें स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी होती है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत बार हमको क्लिक नहीं होता कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कब लगाना है। टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है, नोट्स में भी अलग अलग जगह पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाया है, फ्लो नहीं समझ में आता कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना है। तो उसके लिए ये एक सेशन मैंने बनाया है आपके लिए, एंड डेफिनेटली ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं, जिसमें सिंपल से लेके थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सब मैंने कवर किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैंने दिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब भी फाइंड करना होगा तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप होता है कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो पहला स्टेप है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना रहेगा। सो वी राइट ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए जो भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है वो मैंने यहां लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना। तो प्रोसेस में बता देता हूं बेटा। आपको क्या करना है कि ये साइड का जो मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। ये आई तो सबको मालूम है क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगा कि इसको क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये साइड को, बट किसकी मदद से? रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। ठीक है, हमको इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना होगा एंड उसकी मदद से क्या करना होगा, इस साइड के लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे स्टूडेंट्स तो बहुत इजीली विदाउट एनी मिस्टेक आपको आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि आप सब लोग ने रूबिक्स क्यूब देखा रहेगा। रूबिक्स क्यूब में क्या होता है कि जैसे एक फेज तैयार हो गया तो जब आप दूसरा फेज तैयार कर रहे हो तो अब पहला फेज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का, राइट। उसी तरीके से आपको इस मैट्रिक्स को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगा दिए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस आगे के ट्रांसफॉर्मेशंस के वजह से चेंज नहीं होने चाहिए। सो दैट इज वाई एक फ्लो हम लोग पकड़ेंगे। तो ध्यान से सुनना मेरा फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे हमेशा वन लाना है। जैसे इस पर्टिकुलर सम में तो वन ऑलरेडी है, मैं नेक्स्ट सम लूंगा उसमें वन नहीं रहेगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे वन ऑलरेडी है। तो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन लेके आना। सेकेंड स्टेप, विद द हेल्प ऑफ दिस वन हमको यहाँ पर ये दोनों को जीरो क्रिएट करना है। ये वन की मदद लेके इन दोनों को जीरो क्रिएट करना है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप इज ये जो सेंटर एलिमेंट है इसको वन लाना है, उसकी मदद से ऊपर और नीचे के दो एलिमेंट्स को जीरो लाना है। एंड लास्ट स्टेप, ये वाले एलिमेंट को वन करना है एंड ऊपर के दो एलिमेंट्स को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो मैं जरा इसको लिख के बताता हूं। ओके, तो जैसे कि ये हम लोग का मैट्रिक्स है, मैं एक रफली मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2 3 5 -1 0 6 2 8 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसको वन लेके आओ। ओके, ये पहला स्टेप होगा। कैसे लाना है सर उसको, वो मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल आप स्टेप समझ लो। सेकेंड स्टेप इज ये दोनों को जीरो क्रिएट करना है, मतलब यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। किसकी मदद से? इस एलिमेंट की मदद से।
दूसरा कोई एलिमेंट यूज नहीं करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप इज ये एलिमेंट को 1 लाना है। क्यों ऐसा सर? क्योंकि बेटा सीक्वेंस देखो ना, 1 0 0 आ गया, नेक्स्ट इसको 1 लाना है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ये 1 लाने के बाद इसकी मदद से इन दोनों को 0 लाना है। मतलब किसी दूसरे को की हेल्प लेना नहीं है, कंपलसरी इस 1 की मदद से ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को 0 लाना है। मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट स्टेप जैसे आपने गेस कर लिया रहेगा, यहां 1 लाएंगे। थर्ड स्टेप इज यहां 1 लाएंगे और ये 1 की मदद से यहां पे दोनों जगह पे 0 लाएंगे। वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सम। जैसे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो बेटा इसको हमको कोई टेंशन नहीं, कन्वर्ट करना नहीं है। और इस 1 की मदद से यहाँ पर दोनों जगह पर हमको 0 लाना है। ओके, तो कैसे लेके आएंगे यहाँ पे 0? ध्यान से देखना, एक जगह पे 0 ऑलरेडी है, इधर हमको 0 लाना है। तो ये कौन सा रो है? दिस इज थर्ड रो। तो ऐसा लिखेंगे कि थर्ड रो में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे थर्ड रो को, और हमेशा जो इधर लिखा उसको यहाँ पे कॉपी कर देने का बस। ठीक है, अब ये रो को इससे क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इसकी मदद लेंगे, बिकॉज दिस इज द हेल्पर नाउ। ये 1 जो एलिमेंट है ये अपने को हेल्प करेगा, तो मैंने इसको h डाला, h मतलब हेल्पर। तो ये हेल्पर की मदद से इसको 0 लाना है, तो इट इज सिंपली R3 और ये हेल्पर को ऐड कर देंगे हम, तो इट बिकम्स R3 प्लस R1। ओके, बिकॉज वी नो -1 + 1 गिव्स अस अ 0। यस, दिस इज ऑफ कोर्स अ सिंपल सम। पहला सम है, मैं डिफिकल्ट लूंगा तो आपको समझेगा नहीं, उसके लिए मैंने एक सिंपल सम ही लिया है। ओके, सो R3 में चेंजेस चाहिए, R3 को हमने R1 रो 1 के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो नया जो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होकर के जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो क्या होगा? सी चेंजेस R3 में है, तो पहले R3 लिख देते हैं। देखो, -1 + 1 इज अ 0, 3 + 2 इज अ 5 एंड 0 - 2 इज अ -2। बाकी A इनवर्स इज इक्वल टू, सेम चेंजेस इधर भी होगा। ओके, सेम चेंजेस यहां देखते हैं। 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं दोनों तरफ करना है। फर्स्ट और सेकेंड रो सेम रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड रो में हमने कोई भी चेंजेस नहीं लाया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, अभी सेकेंड स्टेप जरा याद करो। सेकेंड स्टेप क्या था कि यहां मुझे 1 क्रिएट करना है, -2 के जगह पे आई वांट 1। ठीक है, तो बेटा हम लोग को यहाँ पे 1 क्रिएट करना है, तो एक मेथड क्या है कि इस रो को डिवाइड कर देते विद -2। बट डिवीजन हमेशा अवॉइड करना है, जब कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा तब डिवीजन पे जाना है, नहीं तो यहाँ पे सब 1/2 वगैरह आ जाएगा राइट साइड में, एंड द सम विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं क्या सोच रहा था कि पहले ना इसका डबल करके इससे ऐड करेंगे। अगर सी दिस 5 है यहाँ पे, इसका डबल कितना होगा? -2 का डबल होता है -4। वो -4 को 5 से अगर ऐड कर दिया तो 5 - 4 विल गिव अस 1। तो मैं क्या करता हूं, इस 5 को जरा इधर लेके आता हूं, तो पहले ये रो को, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देता हूं। ठीक है, अब बोलोगे सर इसकी मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि इसकी मदद लेंगे तो बेटा ये 1 इधर चेंज हो जाएगा, राइट? तो अभी मेरे को इसको 0 लाना है, तो मेरे पास ऑप्शन एक ही है कि नीचे वाले की मदद लूंगा। अगर ऊपर वाले की मदद लूंगा तो क्या होगा, ये वाला पहले का डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे मैंने वो रूबिक्स क्यूब बोला था आपको, राइट? तो जब मुझे इसको चेंज करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये 5 को यूज करना। ओके, इसके नीचे के एलिमेंट्स को यूज करना। ओके, सो मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं। तो देखो, R2 इंटरचेंज विद R3, R2 और R3 इंटरचेंज कर रहा हूं मैं। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, 1 2 -2, 0 5 -2 एंड 0 -2 and 1 into A inverse is, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहां लगाना है, विच इज R2 एंड R3 को इंटरचेंज करना है। सो 1 0 0, 1 0 1, 0 1 0, जस्ट चेक।
मैंने फर्स्ट रो को सेम रखा है एंड सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। ओके, नाउ यहां 1 लाने के लिए मैंने क्या बोला आपको क्या करना होगा, रो 2 में चेंजेस चाहिए, राइट? तो रो 2 में चेंजेस चाहिए, वो क्या है, रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 3 करेंगे। ओके, रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 3, इससे क्या होगा, ये डबल होगा सेकेंड रो थर्ड रो, और इससे क्या वो ऐड हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 विल बिकम 1। ओके, अब इस टाइप का कैलकुलेशन ना बेटा मैं हमेशा रफ वर्क में प्रेफर करता हूं करने के लिए, आप भी रफ वर्क करो नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो रो 2 क्या है, 0 5 माइनस 2, 2 टाइम्स रो 3, इसको डबल करो, 2 माइनस 4 2, यस, ऐड करोगे तो 0 1 0 आ जाएगा। ये चेंजेस कहां पे आएंगे, सेकेंड रो में आएंगे, तो लेट अस राइट दैट, सेकेंड रो में 0 1 0, बाकी पूरा सेम, 1 2 माइनस 2 0 माइनस 2 1, यहां भी सेम करेंगे हम लोग चेंजेस। ओके, सो इसके लिए भी रफ वर्क कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो रफ वर्क देखते हैं इसका, रो टू क्या है अपना 1 0 1, 2 टाइम्स रो 3 0 2 0, 2 टाइम्स कर दिया, और इनको ऐड करते तो 1 2 1, देखो ऐड हो गया। ये सेकेंड रो में चेंजेस होगा, सो इट विल बिकम 1 2 1, बाकी फर्स्ट रो सेम, थर्ड रो भी सेम। आई होप समझ रहा है सबको। तो जैसे ही तरह यहां पर हम देखते हैं कि ये बेटा 1 हो चुका है, अब ये 1 की मदद से इसको और इसको 0 लाना था, करेक्ट? सो ये 1 को यूज करके इसको और इसको 0 लेके आएंगे, तो इसको 0 लाने के लिए यस ऑफ कोर्स हम इसका डबल इससे सबट्रैक्ट करेंगे, और इसको 0 लाने के लिए इसका डबल इससे ऐड करेंगे। समझ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया सपोज, तो ये 2 और इसको ऐड करेंगे तो 2 माइनस विल बिकम 0। सो लेट अस चेक कि इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये कौन सा रो है, दिस इज रो नंबर 1, यस। रो नंबर 1 में जब चेंज करना है तो रो 1 ही फिर से लिखना है, देखो रूल क्या बोलता है, इधर R1 तो इधर भी R1 ही होना चाहिए। अब रो 1 में क्या करेंगे, वी विल बी सबट्रैक्टिंग माइनस 2 टाइम्स R2। हेल्पर कौन है अभी हमारा, ये हेल्पर है स्टूडेंट्स, ये 1 जो है ये हमको हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये है, इसकी मदद से इसको डबल करके इससे सबट्रैक्ट कर दिया, और साथ ही में इसको भी चेंज कर सकते हो आप एक साथ, तो रो 3 में चेंज करोगे तब रो 3 फिर से लिखना है, और इसको डबल करके इससे ऐड करना है, तो प्लस 2 टाइम्स रो 2। आई होप समझ में आ रहा है सबको, इसको डबल करके इससे ऐड करना है। तो मेरा मेथड बहुत ही बेसिक है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, मैं ये आपके लिए फिर से लिख के बताता हूं, ध्यान से देखो कि मेरे को इसको 0 करना है, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, तो लिखा R1 फिर से R1, हमेशा ऐसा ही करना है। अभी मदद किसकी लेनी है, ये 1 की, ये 1 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है। ओके, अब ये दोनों को ये दोनों को का साइन सेम है, तो मैं एक और शॉर्टकट देता हूं, एस एस एस, यस, एस 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 मतलब सेम साइन सबट्रैक्ट। ओके, सिंपल, इन दोनों का साइन सेम है तो सबट्रैक्ट होगा, यहां तक क्लियर है ये। एंड यहां पे ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट सबट्रैक्ट कर देंगे तो R2 R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 विल गिव अस 1, बट हमको तो 0 चाहिए था, तो ये R2 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही इसके लिए देखते हैं, ये कौन से रो में हमको इधर 0 क्रिएट करना है, रो 3 में, फिर से रो 3 लिखेंगे। ओके, मदद किसकी लेंगे, हेल्पर कौन है अपना, सेकेंड रो हेल्पर है, यस। और सेकेंड रो को अभी हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट साइन है, तो सेम साइन सबट्रैक्ट और डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकेंड रो को। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो अब इसका रफ वर्क करते हैं, देखो रो 1, यस, रो 1 में क्या है, 1 2 माइनस 2 एंड 2 टाइम सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो को डबल करते हैं, तो 0 2 0। ओके, एंड अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 2 इज
0 एंड -2 -0 इज अ -2। ये चेंजेस कहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स? रो 1 में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो रो 1 में हम इसको चेंज कर देते हैं 1 0 -2। सेकेंड रो सेम होगा। अब थर्ड रो देखते हैं। तो थर्ड रो के लिए हम कैसा कैलकुलेशन करेंगे? थर्ड रो में हम ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। रो 3 क्या है? 0 -2 1। ओके, एंड 2 टाइम्स रो 2, इसको डबल करेंगे 0 2 0, ऐड करेंगे 0 0 1। ठीक है, तो देखो ये हो गया 0 0 1 A inverse। Now same thing we will be doing here also। Okay, so yes, let us try R1। यहाँ पे R1 क्या है स्टूडेंट्स? 1 0 0, 2 टाइम्स R2, इसका डबल 2 4 2, 2 टाइम्स कर दिया। एंड अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे 1 -2 इज अ -1, 0 -4 इज अ -4 एंड अ -2। ओके, ये चेंजेस कहाँ पे आएंगे? रो 1 में। तो रो 1 में आएगा -1 -4 एंड -2। ओके, नेक्स्ट R3 प्लस 2 टाइम्स R2। R3 क्या है? 0 1 0, ये R3 है। 2 टाइम्स R2 करेंगे तो 2 4 2। यस, 2 टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया R2 को। एंड अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे 2 5 एंड 2 हो जाएगा ये। ओके, सो वो चेंजेस किधर? R3 में 2 5 एंड 2, एंड द मिडल रो 2 विल रिमेन द सेम। ओके, तो जो चीजें इधर चेंज कर रहे हैं वो चीजें इधर भी चेंज होनी चाहिए। आई इरेज दिस कैलकुलेशंस। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, खाली इसको चेंज करना है। देखो ये भी 1 ऑटोमेटिक आ गया। अब इसको चेंज करने के लिए ये फर्स्ट रो में है। यस, तो इस ये रो को 0 करना है तो इसको ही यूज करना है, ये 1 को ही यूज करना है। मैंने आपको बोला था। लेट अस सी दिस। ये 1 फिर ये 2 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 क्रिएट करना है, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। और ये 1 की मदद से इन दोनों को 0 करना होता है, राइट? तो ये 1 ऑलरेडी है, इन दोनों को 0 करना है, ये भी 0 है बेटा। अब खाली इसको 0 करने का रह गया है। ओके, ओके, सो दिस इज सॉरी, इसको 0 करना है फर्स्ट रो, तो आई राइट रो 1 में चेंजेस, फिर से रो 1। मेथड मेरा सिंपल है, जिसमें चेंज करना है वो पहले लिखो, एरो करके वापस वही लिखो। अब उसके बाद इन दोनों का साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करना है। यस, यूज हेल्पर कौन है बेटा? थर्ड रो इज द हेल्पर, तो मैंने इधर हेल्पर लिख दिया, किसकी मदद लेने वाले हैं। एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, लेट अस डू द रफ वर्क। ऑलवेज डू रफ वर्क, बिकॉज एक छोटा सा माइनर मिस्टेक ना पूरा सम खराब कर देगा आपका। ओके, सो रो वन इज, आई विल राइट हियर, सी इधर लिखता हूं, चलो 1 0 -2 एंड 2 टाइम्स रो 3, इसका डबल, तो 0 0 2। ऐड करेंगे 1 0 0 आ गया। यस, फर्स्ट रो में चेंजेस कर देते हैं। हाँ, फर्स्ट रो में 1 0 0। ओके, बाकी दो रो सेम रहेगा, 0 1 0 0 0 1 ए इनवर्स। सेम चेंजेस यहां लाएंगे। ठीक है, तो यहां चेंजेस करने के लिए व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन स्टूडेंट्स? R1, व्हाट इज R1? -1 -4 -2, 2 टाइम्स R3, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 4 10 4, एंड देन वी विल ऐड देम, बीच में प्लस साइन है, तो ये 3 6 एंड 2। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस विल बी इन रो 1 3 6 2। आई होप दिस इज क्लियर। एंड बाकी के दो रो सेम रहेंगे, so this will become 1 2 1 and 2 5 and 2। okay,
अब ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ए इनवर्स, और ये सेम आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स। ओके, सो देखो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सम। और क्लैरिटी जैसे हम नेक्स्ट सम करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, तो मजा आएगा स्टूडेंट्स। अभी देखो यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट 1 नहीं लिया जैसे मैंने बोला था, इसको टोटली हमको ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के सॉल्व करना होगा। ओके, सो यहाँ पे 2 है और 2 के जगह पे मुझे 1 चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स कि मैं ये दोनों को उल्टा कर देता हूं, 3 को ऊपर 2 को नीचे, और फिर 3 माइनस 2 करके 1 आ जाएगा, राइट। सो माई स्टेप गोज हियर कि आई विल फर्स्ट इंटरचेंज R1 एंड R3। R1 R3 को इंटरचेंज कर देता हूं, तो 3 ऊपर ये और 2 नीचे, तो देखो 3 माइनस 2 2, बीच वाला रो सेम रहेगा एंड फर्स्ट रो लास्ट में आ जाएगा। सेम चीज यहां करनी होगी, तो 0 0 1 1 0 0, मिडल रो सेम रहेगा। अब मैं R1 और R2 को सबट्रैक्ट करता हूं, चेंजेस R1 में चाहिए, तो R1 माइनस R2, वेरी सिंपल, इनको सबट्रैक्शन 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ओके, सो 3 minus 2 is 1, then minus 2 is minus 4, okay, and 2 minus 3 is a minus 1, बाकी दोनों रो सेम। R1 minus R2 0, minus 1, 1 minus 0 is 1, बाकी सेम। आई होप समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे 1 हो चुका है, अब ये जो एलिमेंट है इसकी मदद से इन दोनों को 0 क्रिएट कर रहा है, तो ये अपना हेल्पर हो गया स्टूडेंट्स। यस, तो ये R2 और R3 को हम 0 करते हैं, सो चेंजेस R2 में चाहिए तो R2 ही लिखेंगे वापस। यस, और हेल्पर R1 होगा हमारा, रो 1 होगा, इन दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन सबट्रैक्ट एंड 2 से मल्टीप्लाई। कितना इजी जा रहा है देखो। सेम रो 3 में करना है चेंजेस, तो फिर से रो 3 लोगे आप। हेल्पर कौन है अपना, रो 1 ही अपना हेल्पर है, तो फर्स्ट रो इज द हेल्पर, दोनों का साइन सेम है, 1 और 2 का सेम साइन सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। लेट अस सी दिस, फर्स्ट रो सेम रहेगा, 1 माइनस 4 1, ओके, 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, एक मिस्टेक सम फिनिश। ओके, नजर हटी दुर्घटना घटी, बराबर है। यस, तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है बेटा कि कहीं पर भी छोटा मिस्टेक एंड सम रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो सेकेंड रो थर्ड रो, सेकेंड रो क्या है, रफ वर्क इज इंपॉर्टेंट, 2 2 3, 2 टाइम्स रो वन को डबल करके लिखता हूं, तो 2 माइनस 8 एंड माइनस 2, देखो डबल हो गया। एंड अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 2 माइनस माइनस प्लस 8 तो 10 हो गया, एंड 3 प्लस 2 विल बिकम 5। ओके, तो ये बन जाएगा 0 10 एंड 5। उसी तरीके से हम लोग R3 को डील करते हैं। R3 में क्या दिया है, R3 इज 2 माइनस 3 3 एंड 2 टाइम्स रो 1, 2 minus 8 minus 2, again we will subtract them, 0 5 again a 5। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखो सबट्रैक्ट किया है, सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है ना, -3 प्लस 8 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, सो 0
5 and 5, A इनवर्स एंड दिस, यहां पे भी चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस भूलना नहीं है बेटा। तो चेंजेस क्या आएगा, रो टू क्या चल रहा है इधर, रो टू इज 0 1 0, 2 टाइम्स रो 1 0 माइनस 2 2 एंड सबट्रैक्ट करना है। देखो सबट्रैक्ट हो गया, ये चेंजेस इन रो 2, फर्स्ट रो सेम रहेगा। उसी तरीके से थर्ड रो देखते हैं। थर्ड रो क्या है, 1 0 0, इसको 2 टाइम्स रो 1 करना है, तो 0 माइनस 2 2 किया, सबट्रैक्ट करेंगे 1 0 माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 2, सबट्रैक्ट हो गया। चेंजेस हियर 1 2 एंड माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा एक पूरा स्टेप हो चुका है 1 0 0। अब आप सबको याद रहेगा सेकेंड स्टेप इज यहां 1 क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहां 1 क्रिएट करने के लिए देखो बहुत सारे मेथड है। एक है इसको 5 से डिवाइड कर दो पूरे को, ये वाले रो को, तो ये 5, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये डिवाइड बाय 5 आ जाएगा इधर सब जगह पे, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर ये हाफ हो जाएगा, इधर भी सब जगह पे डिवाइड बाय 10, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सब। तो दूसरा कुछ मेथड है क्या, ये जरा सोचते हैं। ओके, अगर नहीं है तो हम लोग को वही करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस सी, वी कैन नॉट यूज दिस -4, क्योंकि ये यूज कर लेंगे तो बेटा ये चेंज हो जाएगा, मतलब हमको करना इन दोनों में से कुछ तो है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे बेटर क्या होगा कि एक एक रो को है ना हम लोग जीरो कर देते हैं, या जैसे इसको जीरो ला सकते हैं ना, जैसे हम लोग इसको या इसको, इन दोनों में से किसी एक को जीरो लेके आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, 10 को इससे इसको डबल करके 10 से सबट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जस्ट चेक, रो 2 में रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3, मतलब इसको डबल करके इससे सबट्रैक्ट, इससे क्या होगा बेटा, यहां जीरो आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहां जीरो तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको फिर उल्टा करूंगा, वो जीरो नीचे ले आऊंगा, ठीक है। सो एटलीस्ट उतना अपना एक स्टेप बच जाएगा इसके अंदर। ओके, देन नेक्स्ट लेट अस इंप्लीमेंट दिस। तो रो 2 क्या है, 0 10 एंड 5 एंड 2 टाइम्स रो 3, इसको डबल करेंगे तो 0 10 एंड 10, सबट्रैक्ट करेंगे बेटा 0 0 -5, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 -4 -1 0, दिस इज रो 2 में चेंजेस है ना, 0 0 -5 0 5 5, ठीक है, ए इनवर्स एंड सेम चीज इधर करना होगा। तो ये क्या है, रो टू इज 0 3 -2 एंड ट्वाइस रो 3 2 4 -4, सबट्रैक्ट। ओके, चेंजेस इन सेकेंड रो, तो -2 -1 2, बाकी पूरा सेम। नाउ यहां पे डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, क्योंकि मैं इसको यूज कर ही नहीं सकता, इसको यूज किया तो ये चेंज हो जाएगा। तो देखा आपने, जब मजबूरी है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तब मैं डिवीजन बाय 5 का ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। सो डिवीजन बाय 5, रो 3 को डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं मैं। सो इससे क्या बनेगा देखो, 1 -4 -1 0 0 -5 0 1 1, ओके, एंड आफ्टर दैट ए इनवर्स, यहां देखो स्टूडेंट्स, 0 -1 1 -2 -1 2 1 बाय 5 2 बाय 5 -2/5, बिगड़ गया ना मैंने बोला था यहाँ पे पर कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। यस, तो आगे देखते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप इज मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये वन इधर चाहिए ना हमको, तो ये नेक्स्ट ऑपरेशन बहुत इजी है, रो टू इंटरचेंज रो थ्री, सो 1 minus 4 minus 1 0 1 1 0 0 minus 5, okay, and A inverse 0 minus 1 1 1 by 5 2 by 5 minus 2 by 5 minus 2 minus 1 and 2, ओके। अब ये वन को यूज करके मैंने आपको बोला इसको और इसको जीरो लाना है, तो नीचे वाला तो ऑलरेडी जीरो, इसको जीरो लाएंगे, तो ये इसको जीरो, ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में है, तो चेंजेस इन फर्स्ट रो फिर से रो वन ही लिखा जाता है, इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे एंड 4 टाइम्स करेंगे उसको, हेल्पर रो विल बी सेकेंड रो से मदद लेंगे, इससे मदद लेने वाले, ये हेल्पर है अपना, ओके। सो लेट अस डू द रफ वर्क, यहां कर देता हूं रफ वर्क में। सो R1, व्हाट इज R1? R1 इज 1 minus 4 minus 1, 4 टाइम्स R2, इसको 4 टाइम्स करेंगे 0 4 4, लेट अस ऐड 1 0 3, ओके। तो ये चेंजेस इन रो 1 आएगा 1 0 3, बाकी पूरा सेम विच इज 0 1 1 एंड 0 0 minus 5, ठीक है। A इनवर्स एंड सेम हमको यहां करना होगा, नाउ इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, तो ध्यान बहुत अच्छे से देना है, रफ वर्क हमेशा करो। R1 क्या है स्टूडेंट्स, 0 minus 1 1 एंड 4 टाइम्स R2, इसको 4 टाइम्स करो तो 4 by 5 8 by 5 minus 8 by 5, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो को मैंने, एंड अब इसको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 4 by 5, सी इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये -1 यहाँ पे आएगा, तो दिस विल बिकम 3 by 5 एंड इनको ऐड करोगे तो 1 minus 8 by 5 विल बिकम -3 by 5, ओके। तो ये जो चेंजेस है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन द फर्स्ट रो में आएगा 4 by 5 3 by 5 -3 by 5, बाकी सेकेंड रो सेम 1 by 5 2 by 5 -2 by 5 -2 -1 एंड 2, ठीक है, यहां तक सबको समझ गया। नेक्स्ट स्टेप इज हमको यहां वन क्रिएट करना है, ओके। अब यहाँ वन क्रिएट करने के लिए सी अगर आप लोग ऊपर किसी की भी मदद लेते हो, जैसे आप वन की मदद लोगे तो ये चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, सपोज आपने बोला सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करो, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड होएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो अगेन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको वन करना है तो मेरे को डिवाइड बाय -5 ही करना होगा, वैसे भी इधर सब जगह पे 5 था डिवीजन में, इधर भी बचा था वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, रो 3 को डिवाइड बाय 5, -1/5 टाइम्स R3, ठीक है। सो माइनस एक्चुअली डिवाइड बाय -5 है वो, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ बनेगा, ये 0 0 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब लास्ट एक ही स्टेप बचा है, उसमें दोनों हो जाएगा मेरा, 4 by 5 3 by 5 -3 by 5 1 by 5 2 by 5 -2 by 5 2 by 5 1 by 5 -2 by 5, ओके। लास्ट इज इसकी मदद लेनी है, नाउ दिस इज द हेल्पर, इसकी मदद से ये दोनों जीरो हो जाएंगे, एक ही स्टेप में हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, रो 1 में चेंजेस है, रो 1 माइनस किसकी मदद लेनी है, रो 3 की, दिस इज द हेल्पर, सेम साइन सबट्रैक्ट, तो 3 टाइम्स करके, एंड सेकेंड रो में जीरो लाने तो बस सबट्रैक्शन है, रो 2 माइनस रो 3, ओके। ये तो डायरेक्ट लिख देता हूं, अभी ये जीरो ही होएगा, 0 1 0
001, ये डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें खाली मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट अस डू इट इन रफ स्पेस हियर। रो 1 लिखते हैं, पेशेंटली करना है, लास्ट स्टेप है, कोई घाई गड़बड़ नहीं। अच्छा, रो 1 में चेंज, रो 2 में चेंज, रो 3 में तो चेंज है नहीं, तो रो 3 लिख देता हूं पहले। 2/5 1/5 माइनस 2/5, ठीक है। अब रो 1 लिखते हैं। रो 1 क्या है? रो 1 इज 4/5 3/5 एंड माइनस 3/5। ओके, यस। अब 3 टाइम्स रो 3, इसको 3 टाइम्स करते हैं, तो 6/5 3/5 एंड माइनस 6/5। रो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 6 माइनस 2/5, सी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सेम तो 0। माइनस 3 प्लस 6 3/5, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6 विल बिकम 3/5। ये चेंजेस कहां पे होंगे? रो 1 में लिख देते हैं, माइनस 2/5 0 3/5, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कैलकुलेशंस इज रो 2 माइनस रो 3, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 2 इज अ माइनस 1/5, 2 माइनस 1 इज 1/5 एंड दिस इज सेम, सो 0। बेटा ये आई हो गया, तो ए इनवर्स का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अभी सबसे डिवीजन बाय 5 कॉमन, सी 1/5 सबसे कॉमन ले सकते हैं, सो आंसर विल बी -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यस, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टाइप। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू ऑल। लेट अस सी द एंटायर सम वंस मोर। ओके, तो जैसे पहला प्रोसेस बेटा डिस्टर्ब किया क्या हमने? ऑलमोस्ट ये प्रोसेस यूज किया है, राइट। तो ये प्रोसेस के हिसाब से हमने सबसे पहले कोशिश किया यहाँ 1 लाने के लिए। वो 1 कैसे मिलेगा? ये 3 माइनस 2 इज 1, राइट, 3 माइनस 2। मैंने पहले इसको उल्टा किया और फिर किसी भी एक रो से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैंने 1 माइनस 2 कर दिया यहाँ पे, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। अब इसकी मदद से इन दोनों को जीरो करना आसान था, तो वो एक ही झटके में होता है। अब चैलेंज ये था ना यहाँ 1 लाना, और ये माइनस पर को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको यूज करूंगा तो ये नीचे के डिस्टर्ब होते हर बार। तो इसको 1 लाना है ना, तो उसके नीचे वाले से ही ला सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने इसको डबल किया और इसे सबट्रैक्ट करने पे ये तो 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, तो मैंने सोचा चलो अब ऑप्शन ही नहीं है, ये 5 को 1 करना है, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। डिवाइड बाय 5 करके इसको उल्टा करके 1 इधर ले लिया। अब ये 1 इज अ हेल्पर, इसकी मदद से इसको 0 लाना आसान है। तो नेक्स्ट स्टेप इसको 0 लेके आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप इसको 1 लाना था। अगेन इसके ऊपर वालों को यूज नहीं कर सकते बेटा, नीचे वालों को ही यूज कर सकते, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो -5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ गया। और लास्ट स्टेप इसको हेल्प पर यूज करते हुए, इसको हेल्पर बनाते हुए इन दोनों को 0 लेके आए। ओके, आई होप दिस सम इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया, बट कभी कभी रेयरली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कभी आया फाइंड इनवर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एनी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप रो से करो। कॉलम थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा आदत रो का रहता है। मेजरली आप रो ट्रांसफॉर्मेशन के सम्स करोगे। ओके, अगर सपोज बोला है कि सिंपली बोला है फाइंड ए इनवर्स, तो सबसे बेस्ट एडजॉइंट मेथड, फिर आप उसको ये मेथड पे जाने का ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में मिस्टेक होने का चांस है। तो अगर चॉइस होगा तो सबसे बेस्ट तो एडजॉइंट मेथड है, लेकिन अगर चॉइस नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेटर। बट फिर भी एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का सम देखते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क इतना ही है कि स्टार्ट होगा उल्टे से, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, तो ए वैल्यू इधर लिख दिया,
i का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन में R2 माइनस R1 लेते थे, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 ऐसा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ का फ्लो थोड़ा सा चेंज होगा। फ्लो ऐसा होगा कि ये 1 क्रिएट करना है, फिर ये 1 को यूज करके ये दोनों को 0 करना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। 2 1 5 6 2 3 8 1 9। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, पहला स्टेप है इसको 1 लाना है। ओके, जैसे यहाँ 1 आ गया, ठीक है, देखो ये 1 आ गया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ दो 0 लाना है, ये सेकंड स्टेप है। तो ये दो को 0 लेके आना है, किसकी मदद से, इसकी मदद से, तो ये अपने लिए हेल्पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इसको 1 लाना है, अब आप समझ चुके रहेंगे, इसको 1 लाना है एंड इसकी मदद से इन दोनों को 0 लाना है। ओके, एंड लास्ट स्टेप यहां 1 लाना है और इसकी मदद से ये दो एलिमेंट्स को 0 करना है। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर। पहले ये 1, फिर इसकी मदद से ये दो 0, नेक्स्ट ये 1 इसकी मदद से ये दो 0, लास्ट ये 1 इसकी मदद से ये दो 0। ठीक है, यस। सो बेटा ये 1 ऑलरेडी है, यहां आपको 0 लाना है। ये कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में फिर से C3 लिखेंगे, हेल्पर अपने लिए कॉलम 1 है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सिंपल। ओके, तो A इनवर्स इनटू फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम भी सेम रहेगा। C3 minus C1, 1 minus 1 is a 0, 3 minus 0 is a 3, 1 minus 1 is a 0। देखो C3 minus 1 minus 1 0, 3 minus 0 3, 1 minus 1 0। सेम यहां भी करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम C3 minus C1, 0 minus 1 is a minus 1, 0 minus 0 is a 0, 1 minus 0 is a 1। ओके, देखो कितना मस्त बन गया, ये 1 0 0 हो चुका। नेक्स्ट स्टेप इज यहां 1 लाना है स्टूडेंट्स। यस, तो 2 माइनस 3 कर सकते हो आप, क्योंकि ये तो 0 मस्त है, डिस्टर्ब करना नहीं है उसको, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 3 माइनस 2 भी कर सकते हो। 3 माइनस 2 इधर 1 आएगा और फिर ये दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज वही करते हैं, बेटर इधर 1 लाते हैं, तो कॉलम 3 में चेंजेस करना है। सो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। ओके, मैं डिवीजन का, देखो डिवीजन का इस्तेमाल बहुत कम करना है। आप बोलोगे सर ये सेकेंड कॉलम को डिवाइड बाय 2 कर दो ना, कर सकता हो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हाफ आ जाएगा। तो डिवीजन वाला जो स्टेप है ना बेटा, जब कुछ ऑप्शन ही नहीं है तब मैं जनरली करता हूं उसको। तो C3 माइनस C2 करेंगे, तो देखो क्या चेंजेस होगा, पहला कॉलम सेम, सेकंड कॉलम भी सेम। ओके, अभी थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, C3 माइनस C2, C3 माइनस C2, 0 माइनस 0 is a 0, 3 minus 2 is a 1, 0 minus 2 is a minus 2। सेम इधर करेंगे, पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम सेम। थर्ड कॉलम देखते हैं, -1 अगेन -1 will become -2, 0 minus 0 0 एंड C3 माइनस, अरे आई थिंक हमने C1 के साथ कर दिया, एक बार फिर देखते हैं, C3 माइनस C2। ओके, ये दो का करना है, हाँ, -1 -0 इज अ -1, देन 0 -1 इज अ -1, केयरफुली करना पड़ता है, 1 - 0 इज अ 1। बहुत ध्यान से करना है ये सम्स को। अब ये दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, 1 इधर आ जाएगा। ओके, सो वी गेट 1 0 1 0 1 -2 0 2 2। ओके, एंड यहाँ पे भी सेम होएगा, -1 -1 1 0 1 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये 1 की हेल्पर को हेल्पर लेते हुए इधर 0 इधर 0,
यस, इधर जीरो ऑलरेडी है, इसको जीरो करने के लिए रो कॉलम थ्री, ओके, कॉलम थ्री में फिर से कॉलम थ्री लिखेंगे, सेम साइन सबट्रैक्ट, मदद लेंगे कॉलम टू की डबल करते हुए। यस, रफ वर्क कर लेना बेटर होगा। कॉलम थ्री क्या है? कॉलम थ्री है 0 2 2, 2 टाइम्स कॉलम टू, तो 0 2 -2 एंड सबट्रैक्ट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 0 0 एंड 4, तो ये कॉलम चेंज हो जाएगा 1 0 1 0 1 -2, कॉलम थ्री में 0 0 4, ओके। उसी तरीके से यहां चेंजेस लाएंगे हम, तो कॉलम थ्री क्या है हमारा? 0 1 0, 2 टाइम्स कॉलम टू, इसको डबल करेंगे, -2 -2 2, डबल हो गया ये, एंड सबट्रैक्ट, सबट्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाएगा, सो व्हाट विल गेट इज 2 देन 3 एंड -2, ओके, 2 3 एंड -2, ये कॉलम थ्री पे आएगा, कॉलम थ्री पे आएगा 2 3 एंड -2, ओके। बाकी दो कॉलम्स सेम रहेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ ऑलमोस्ट सम सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये लास्ट में इसको वन लाना है हमको। अब इसको वन लाने के लिए आप इसके बाजू में किसी को यूज नहीं कर सकते। देखो, आप इसको यूज करोगे तो ये एलिमेंट पक्का चेंज हो जाएगा, राइट। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि ये जो कॉलम है ना, पूरा कॉलम, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 टाइम्स कॉलम थ्री कर रहा हूं अभी मैं। इससे क्या होगा? ए इनवर्स ऑफ 1 0 1 0 1 -2, ओके, एंड ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो 0 0 1, और इधर भी सेम 1 0 0 -1 -1 1, एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हाफ, 3/4 -हाफ। आप बोलोगे सर इधर आ तो गया फ्रैक्शन, बट बेटा लास्ट में जाके आ रहा है, एकदम लास्ट में, इसके पहले कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं आया। अगर आप पहले से कहीं पे डिवाइड बाय 2 करते ना, तो राइट साइड में आपको इधर से ही फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो आपका मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता। अब लास्ट स्टेप, ये हेल्पर हो गया स्टूडेंट्स अपना, इसकी मदद से ये दोनों को जीरो करना एक ही स्टेप में हो जाएगा। जैसे कॉलम वन में कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री, तो कॉलम वन में चेंजेस कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री, कॉलम टू में चेंजेस कॉलम टू, ये ऐड करना होगा, तो प्लस 2 टाइम्स कॉलम थ्री। चेंजेस देखते हैं। देखो, ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा अभी। ए इनवर्स पहले लिखना चाहिए था, और यहां जरा केयरफुली करेंगे रफ वर्क में अच्छे से। C1 और C3 को सबट्रैक्ट करना है, जरा दिमाग में बिठा लो, ये दोनों पे ध्यान देना, बीच पे ध्यान ही देना नहीं। C1 -1 -हाफ, -हाफ, 0 -3/4 एंड 0 माइनस माइनस प्लस हाफ। और कॉलम टू में क्या करना है, ये रफ वर्क करेंगे। कॉलम टू, सीधे कॉलम टू सेम लिखेंगे, -1 -1 1, एंड 2 टाइम्स कॉलम थ्री, इसका डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये -1। और फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो माइनस, ये 0 हो गया, 3/2 -1 इज हाफ, 1 -1 बिकम्स अ 0, तो सिंपल बनाइए, 0 1/2 एंड 0, एंड कॉलम थ्री सेम रहेगा। कॉलम थ्री क्या है? हाफ
3/4 minus half. I hope this is very clear. Okay. Now आंसर तो आ गया ये, राइट? सो A इनवर्स इंटू I. ओके, मैं क्या सोच रहा था कि इसमें से सब में से क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? देखो डिनोमिनेटर में सब में 2 है या 4 है, करेक्ट? सो व्हाट वी कैन डू इज बाय एलसीएम वी कैन टेक 4 कॉमन. तो 4 कॉमन लेने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना कि सपोज कि मैंने यहाँ पे पहले 2 कॉमन ले लेते, चलो है स्टेप्स दे देते. तो पहले 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बोलो? -1 0 1 1/2 कॉमन लिया. हाँ, तो यहाँ पे -3/2 बचेगा, 1 3/2 बचेगा स्टूडेंट्स. यस, 1 0 माइनस. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, नाउ ए इनवर्स. अब बेटा मेरा मन है ये 2 भी बाहर जाना चाहिए सबसे. तो या तो देखो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं मिलेगा, सही मिलने वाला है. या मैं क्या सोच रहा था, सी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं आपको जरा समझाने के हिसाब से. डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ ये वाला 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ए इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा? देखो थोड़ा बेटर फॉर्मेट, -2 0 2 -3 2 3 2 0 -2. नो फ्रैक्शन इनसाइड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिसलेनियस के सम्स भी ले रहा हूं स्टूडेंट. जैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा का प्रॉब्लम बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसको भी हम डील करेंगे आज. ओके, तो जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से ना हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? 1 क्रिएट करना होगा. ठीक है, अब 1 क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. पूरे को कॉस थीटा से फर्स्ट रो को डिवाइड. तो रो 1 में 1 बाय कॉस थीटा रो 1 कर दिया, डिवाइड बाय कॉस थीटा. तो ये क्या आ जाएगा? कॉस से डिवाइड करने पे 1, ये साइन बाय कॉस. अब बोलोगे सर tan थीटा होता है, मालूम है मुझे भी tan थीटा होता है, लेकिन इसको ऐसे ही रख रहा हूं, मेरे को आगे काम में आएगा. ये 0 बाय एनीथिंग 0. डिवाइड बाय कॉस यहां भी होगा बेटा. देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज मेरे को यहां 0 लाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन. तो कैसे लेके आएंगे? रो 2 में चेंजेस, फिर से रो 2 ही लिखूंगा मैं. सेम साइन सब्ट्रैक्ट, हेल्पर विल बी रो 3, मल्टीप्लाई किससे होगा? साइन थीटा से. देखो यहाँ 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा वो. ओके, सो रो 1 हेल्पर इज रो 1, सॉरी. ओके, तो देखते हैं ये कैसे वर्कआउट होगा. सो रो 2 पूरा लिखता हूं मैं रफ वर्क में. सेकेंड रो इट इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड 0. रो 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं. साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा एंड 0. देखो ये मैंने रो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखा है. अब इनका सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये तो 0 हो गया, खुशी खुशी 0 हो गया. और यहां देखो कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस. अब समझा मैंने उसको tan क्यों नहीं किया था. इसको क्रॉस करो, cos पे थीटा प्लस साइन पे थीटा 1 बाय cos थीटा आ गया, विच इज सिंपली sec थीटा. और ये तो 0 माइनस 0 इज 0. तो क्या तैयार हुआ स्टूडेंट्स? रो अपना रो 2 में चेंजेस आएगा. इट इज 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा
0 एंड 0 आगे, सॉरी 1 बाय कॉस थीटा ही लिख देता हूं, 0 0 0 1 ए इनवर्स। इधर भी चेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स, इसका चेंजेस जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ चेंजेस क्या आएगा, रो टू इज 0 1 0 एंड रो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। देखो ये सब्ट्रैक्शन 0 माइनस दिस, इसको tan थीटा लिख रहा हूं मैं थोड़ा, 1 माइनस 0 इज 1, दिस इज 0। तो राइट साइड में ये पहला टर्म रो 2 में 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा लिख दे रहा हूं, जगह कम है, एंड माइनस tan थीटा 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज मेरे को यहाँ 1 लाना है। देखो 1 0 0 हो चुका। नेक्स्ट स्टेप रो ट्रांसफॉर्मेशन याद करो स्टूडेंट्स, इधर 1 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो सेकेंड रो में चेंजेस करेंगे, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो से। तो सेकेंड रो से क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो देखो 1, इसको फिर से tan थीटा ही लिख दे रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट सम हो गया है, 0 1 0 0 0 1 ए इनवर्स, ओके। नेक्स्ट इज इधर किससे, कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये ऑलरेडी साइन बाय कॉस है, इनटू कॉस आ जाएगा, तो कॉस कॉस कैंसल, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा इधर। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, ओके। जस्ट चेक दिस स्टेप बेटा, ये साइन बाय कॉस है, अगर इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर तो ऑफकोर्स कॉस कैंसिल होगा ना, तो माइनस साइन थीटा बचेगा। इधर 1 से कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होता है, बाकी पूरा रो सेम होएगा, फर्स्ट रो सेम, सेक थीटा 0 0 एंड 0 0 1 होने को आया सम। लास्ट स्टेप, इसको 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ये हेल्पर है अपना अभी, तो ये हेल्पर है, तो इसको 0 करना है, तो रो 1 इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो हेल्पर से, ठीक है। तो रफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। रो 1 में क्या है, ऑफ कोर्स ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लास्ट स्टेप था ये अपना, सॉल्विंग यहां करना है थोड़ा सा इसके लिए, ठीक है। तो रो 1 में ऑलरेडी 1 बाय कॉस थीटा लिख देता हूं, प्लस tan थीटा इंटू R2, तो इसको tan मतलब साइन बाय कॉस है बेटा ये, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये इसको साइन बाय कॉस पकड़ो, रो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन बाय कॉस, इधर भी साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसल, साइन थीटा एंड 0, ओके। बेटा इसको tan थीटा को साइन बाय कॉस पकड़ोगे ना, बराबर समझ जाएगा, ये साइन बाय कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस का कैंसल, साइन थीटा। और अब इसको ऐड करेंगे, तो देखो ऐड करो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल बाय कॉस थीटा आ जाएगा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये बना कॉस थीटा। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो साइन थीटा और ये 0। कितना सिंपल आंसर आ रहा है देखो, रो 1 बन गया कॉस थीटा साइन थीटा 0, कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 एंड 0 0 1। अब ये ऑलरेडी आए हैं, तो आंसर विल बी आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। देखो हो गया। सी आई एम टेकिंग ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ओके। बाकी के प्रॉब्लम्स आपको टेक्स्ट बुक में आसान लगने लगेंगे, ओके। ये भी वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से ही है ना, ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसके अंदर। ऐसा ही एक और सम है जिसमें अभी हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है ये, तो ये एंटायर सम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैं करके बता रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा अपना, ओके। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस याद है, इधर 1 क्रिएट करना है, फिर इन दोनों को 0,
नेक्स्ट स्टेप इधर 1 और इन दोनों को 0 करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ 1 करना है तो डिवाइड दिस कॉलम बाय कॉस थीटा। तो कॉलम 1 में कॉस थीटा से हमने डिवाइड कर दिया कॉलम 1 को। ओके, सो डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो ये 1, इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही रखना बेटर होगा, और ये 0 ही है। बाकी पूरा सेम, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे कॉलम 1 को, 1 बाय कॉस थीटा 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 1 आ गया। अब ये 1 की मदद से इन दोनों को 0 करना है। जस्ट रिकलेक्ट, इसको 0 करना, ये कौन सा कॉलम है? दिस इज सेकेंड कॉलम। ये दोनों, इसकी मदद लेनी पड़ेगी, ये हेल्पर है अपना। तो ये प्लस, क्योंकि से डिफरेंट साइन है, एंड साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हुए कॉलम 1 के साथ हम ऐड करेंगे इसको। ओके, सो रफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। कॉलम 2 में क्या चल रहा है? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड 0, साइन थीटा इंटू कॉलम 1। कॉलम 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखना है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0, और इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो ये 0 हो गया, अपॉन कॉस थीटा रह गया था। बेटा कॉस थीटा क्रॉस करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस थीटा बचेगा एंड 0। ओके, तो यहाँ चेंजेस लाते हैं। ए इनवर्स, फर्स्ट रो सेम रहेगा, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 0 कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा एंड 0, एंड दिस विल बिकम 0 0 1। यहाँ भी ऑफ कोर्स चेंजेस आएगा। तो कॉलम 2 देखते हैं, अभी इसका राइट साइड देखते हैं। कॉलम 2 में क्या है? 0 1 0 है, एंड साइन थीटा से मल्टीप्लाई कॉलम 1 को करेंगे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0 0, और ऐड कर देंगे। जस्ट चेक, कॉलम 2 में 0 1 0 था, कॉलम 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखा है हमने। तो दिस विल बिकम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस इज 1 दिस इज 0। कहाँ पे चेंजेस आएगा? सेकेंड कॉलम में, 1 बाय कॉस थीटा 0 0, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 0, ओके, एंड 0 0 1। I hope this is very clear. Okay. So now, जैसे कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अब मेरे को यहाँ 1 चाहिए, तो दिस कॉलम को मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा करूंगा मैं। सो कॉलम 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, सिमिलर स्टेप से पिछले वाले सम में भी किया था हमने ऐसा ही कुछ। सो दिस विल बिकम A इनवर्स इनटू 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0 0 1 0 0 0 1 is 1 by cos थीटा 0 0। सेकेंड कॉलम को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। ओके, लास्ट स्टेप, इसको, ये हेल्पर है, इसकी मदद से इसको 0 लाना है। ये कौन सा कॉलम है? कॉलम 1। कॉलम 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टाइम्स कॉलम 2। ओके, मैंने पिछले वाले में इसको tan लिया था, अब मैं साइन बाय कॉस में ही छोड़ रहा हूं इसको। देखो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ओके, एंड यहां जरा रफ वर्क इंपॉर्टेंट है अपने लिए।
इधर करते हैं बेटा, कॉलम वन इज 1/cos थीटा 0 0 एंड sin थीटा बाय cos थीटा से कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, देन cos cos कैंसल, सिंपली sin थीटा, देखो sin बाय cos इंटू cos ना, cos cos कैंसल, sin थीटा बचेगा एंड 0 एंड सबट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos square theta by cos theta, so it will remain simply cos theta, this is minus sin theta, एकदम सिंपल आंसर आ रहा है। ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कॉलम वन में, तो कॉलम वन में क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा 0 एंड बाकी दो कॉलम सेम रहेंगे, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ओके। सो फाइनल आंसर ये ए इनवर्स, ये आए और ये आंसर, तो फाइनल आंसर ए इनवर्स इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ओके। आंसर, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने डिफिकल्ट सम्स भी ले लिए, इजी भी लिए, डिफिकल्ट सम्स भी लिए, एंड दिस इज अबाउट रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ए इनवर्स यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट एक और सम लेना है विच इज ऑन रिडक्शन मेथड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ रिडक्शन, सॉल्विंग दीज इक्वेशन। ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक इन्वर्जन मेथड और एक रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड इजी है, एडजॉइंट से हो जाएगा, डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो है रिडक्शन मेथड, तो मैं ये भी आज कवर कर रहा हूं। सो इन दिस रिडक्शन मेथड हमको क्या करना है, ये डायगोनल के नीचे के तीन एलिमेंट को ना जीरो करना है, ठीक है। अब सबको ये इक्वेशन दिया रहेगा और उससे पहले ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है, जो कि बहुत आसान है। देखो कोएफिशिएंट लिखना है, 2 - 1 1 1 2 3 एंड 3 - 1 -4, एक XYZ वेरिएबल्स इक्वल टू ये राइट साइड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तीन जगह पे जीरो लाना है बेटा, ओके। क्या लाना है, ये तीन जगह पे जीरो। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसमें अपने को इनवर्स वाला स्टेप्स ही लेना है, ओके, बट पूरा इनवर्स करना नहीं है, ठीक है। तो ये वन को पहले यहां पे लाते, क्योंकि फिर उसके उससे बाकी दो नीचे करना जीरो इजी है। तो देखो रो वन इंटरचेंज रो टू कर रहा हूं मैं, ये दो इंटरचेंज, तो बोलो ये हो जाएगा 1 2 3 2 - 1 1 एंड 3 1 -4, फर्स्ट एंड सेकेंड रो इंटरचेंज हो गया, एक्स वाई जेड इधर भी फर्स्ट और सेकेंड रो इंटरचेंज हो गया, देखो, ओके। अब ये वन को यूज करके, ये हेल्पर है, इन दोनों को जीरो करना बेटा आसान है, एक ही स्टेप में होता है वो, करेक्ट। सो कैसे होएगा, रो टू और रो थ्री में चेंज करना है, तो रो टू में चेंजेस करना है, फिर से रो टू लिखेंगे, सेम साइन, सबट्रैक्ट, हेल्पर इज रो वन मल्टीप्लाइड बाय 2, नेक्स्ट 3, याद रखो थर्ड रो, फिर से रो 3, सेम साइन सबट्रैक्ट, हेल्पर इज रो वन, यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3। इतने सारे सम्स के बाद आई थिंक ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अब रफ वर्क हमेशा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, रफ वर्क हमेशा करो, ओके। R2 क्या है, 2 - 1 1 और ये वाला भी 1, ये भी लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं बेटा लाइन से, 1 2 3 और ये 4, 2 टाइम्स रो 1, 2 टाइम्स रो 1 इज इसका डबल, रो 1 का डबल इज 2 4 6 एंड 16 and subtract them, 0, see this, -5 and -15, -1 -4 is -5, 1 - 6 -5, 1 - 16 is -15। चेंजेस करते हैं इसमें, फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकेंड रो में चेंजेस आएगा, ये जो लिखा है वो 0 -5 एंड
-15. ओके, नेक्स्ट R3. R3 क्या है? 3 1 -4 1 एंड 3 टाइम्स रो 1. इसको रो 1 को 3 टाइम्स कर देते हैं. 3 6 9 24. देखो 3 टाइम्स हो गया ये. एंड अब सबट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 0 -5 -4 and -9 will become -13 and this will become -23. Okay, so this will be 0 -5 -13 and -23. I hope this is very clear. लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, इधर 0 लाना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो. सिंपल. मेरे को अरे इधर 1 चाहिए नहीं, यहाँ 1 लाओ ताकि ये दो जीरोस आ जाए. बट अब दिख रहा है ना, इसको ही 0 लाना है मेरे को, खाली ये 3 जगह पे 0 लाना था. तो रो 3 माइनस रो 3 में रो 3 माइनस रो 2 कर देंगे. 0 0 -13 प्लस 5 इज -8. सेम इधर करेंगे, पहले दो सेम. -23 प्लस 15 इज अगेन अ -8. हो गया, ऑलमोस्ट सम हो गया स्टूडेंट्स. अब एक्स वाई जेड निकालना है. सॉल्व का मतलब होता है एक्स वाई जेड निकालना है. तो मैं लास्ट रो से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुना. लास्ट रो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, -8 जेड इक्वल टू -8, ऐसा लिखेंगे. अब देखो -8 कैंसिल हो गया, तो जेड का वैल्यू 1 आया. यस, जेड 1 आया. अब सेकेंड लास्ट रो देखो, दिस इंटू दिस, 0x -5y -5z इज इक्वल टू -15. -5 से डिवाइड करोगे तो y प्लस जेड इज 3 आ जाएगा. -5 से डिवाइड किया, z का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 आ गया. लास्ट स्टेप, फर्स्ट रो करते हैं, यहां कर रहा हूं. फर्स्ट रो, दिस इंटू दिस, 1 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 3 टाइम्स z इज इक्वल टू 8. ओके, अब z और y तो मालूम है, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. x प्लस 2 इंटू 2 4, z का वैल्यू 1 तो 3 इज 8, 7 हुआ. उधर जाके सबट्रैक्ट, x का वैल्यू 1. फाइनल आंसर, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 1. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. यस, एक बार फिर देखते हैं ये सम. हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे 3 जीरोस क्रिएट करना था. उसके लिए ये 1 को पहले ऊपर ले लिया, तो रो 1 और रो 2 इंटरचेंज. अब ये 1 की मदद से इन दोनों को 0 किया यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. बेटा सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है, ठीक है. वी कैन नॉट यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन रिडक्शन मेथड, ठीक है, याद रखना. अब देखा तो ये दो सेम है, इसको दोनों को सबट्रैक्ट करके इसको 0 कर दिया. एंड लास्ट रो से हमने इक्वेट करना स्टार्ट किया, तो पहले z मिला, फिर y मिला, फिर x मिला. ओके, तो इसको प्रैक्टिस करो बेटा. ये जो जितने भी सम्स मैंने करवाए हैं, इसको फिर से एक बार सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो. आफ्टर दैट आप टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100% आपको ये जो टॉपिक पहले लग रहा था टफ, अब नहीं लगेगा. ओके, सो जितने क्वेश्चंस लिए ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चन से, एक बार देख लेना. यू विल फाइंड इट इन द टेक्स्ट बुक. ओके, चलो बाय बाय.